बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है और सेकंड ईयर की। और बच्चों, हमने उसका ना यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 2.1। बच्चों, मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले जब ये चैप्टर मैंने स्टार्ट में शुरू करवाया था ना, आप लोगों को मैंने ये बताया था भी हमने 2.1 और 2.2 ये दो एक्सरसाइज है ना, हमने इन 3 मेथडों के साथ करनी है। ये 3 मेथड हमने अप्लाई करने हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये 3 मेथड देख लेते हैं। इन 3 मेथड के अंदर हमने काम किस तरह करना है। बाय डेफिनेशन मेथड, बाय ए बी अनीशो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इन तीनों मेथड के अंदर ना हमने 4 काम करने होते हैं। कौन से वो 4 काम है ये आपने अच्छी तरह समझ लेने हैं। तो मैंने सबसे पहला स्टेप आपका है, जैसे हमारे पास फंक्शन ओ वाई मसावी एफ ऑफ एक्स हो, इस तरह का हमारे पास एक फंक्शन हो ना, ये वाई कहलाता है डिपेंडेड और ये क्या होता है इंडिपेंडेड। वाई क्या है, डिपेंडेड है, और ये वैल्यू क्या कहलाती है, एक्स वाली इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो बच्चों, असल में डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। किसके अंदर रेट ऑफ चेंज, डिपेंडेड और इंडिपेंडेंट के अंदर। इंडिपेंडेंट के अंदर हमने क्या लेके आनी होती है, रेट ऑफ चेंज। उसी का नाम क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो बच्चों, सबसे इसका पहला स्टेप है, हमने फंक्शन के अंदर है ना इंक्रीमेंट करवाना होता है। वाई है तो वाई में इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा वाई, और मसावी और एक्स के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा एक्स। और ये मैंने एक्सरसाइज 2.1 के अंदर आप लोगों को मैंने समझाया था, ये जो सा डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स ये बहुत ही छोटी वैल्यू है। इसकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है कायनात के अंदर। यानी y के अंदर डेल्टा वाई इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करवाना, और x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा x। तो बच्चों, ये था हमारे पास स्टेप नंबर 1 है। ये स्टेप नंबर 1 है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। दूसरे स्टेप के अंदर हमने क्या करवाना होता है, इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1। ये काम करवाना होता है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, स्टेप 2 है। यह मैं लिख भी दूंगा, ये क्या है हमारे पास, स्टेप 2 है। स्टेप 2 के अंदर हमने काम क्या करवाना होता है, इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 की वैल्यू पहले लिख देंगे, y और डेल्टा y माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1। लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी और राइट हैंड साइड राइट में माइनस हो जाएगी। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों, मैंने दूसरा स्टेप इसको इन तीनों मेथड के अंदर है ना, हमने 4 काम करवाने होते हैं। इसको 4 स्टेप मेथड भी कहते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवा देना। दूसरा स्टेप क्या था, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1। तो ये आप लोगों का स्टेप कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बच्चों, ये प्लस का वाई है, माइनस का वाई कैंसिल, तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा वाई। और यहाँ पर आ गया एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो बच्चों, तीसरे स्टेप के अंदर बच्चों हमने क्या काम करवाना होता है, ये हमारे पास दूसरा स्टेप था। तीसरे स्टेप के अंदर हमने डिवाइड करवाना होता है, किसके साथ, डेल्टा एक्स के साथ। तो हम डिवाइड करवाएंगे, इस तरफ भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा देंगे और इस तरफ भी डेल्टा एक्स के साथ डिवाइड करवा देंगे। ये हमारा है तीसरा स्टेप जो हमने इसके अंदर क्वेश्चनों के अंदर फॉलो करवाना है। और चौथा स्टेप हमारे पास क्या है, लिमिट अप्लाई करना। चौथे स्टेप के अंदर बच्चों हमने क्या काम करना है, लिमिट अप्लाई कर देनी है। लिमिट कौन सी लगानी है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी, इस तरह भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स, नीचे क्या हमारे पास है, डेल्टा एक्स। तो बच्चों, ये 4 काम करवाने होते हैं इन 3 मेथडों के अंदर।
फिर दोबारा समझ लें बच्चों, बाय डेफिनेशन मेथड, बाय AB इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, इन 3 मेथड के अंदर है ना हमने ये 4 काम करवाने होते हैं। बस आपने ये कंसेप्ट याद रखना है। इसको इन तीनों मेथडों का एक और नाम है 4 स्टेप मेथड। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे, y के अंदर डेल्टा y, इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करवाना, x के अंदर डेल्टा x। दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास, इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा स्टेप 2। और यहाँ से ना हम जब लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी, तो y के साथ कैंसिल होकर डेल्टा y की वैल्यू निकाल लेनी होती है हमें। और तीसरा स्टेप क्या है, दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे डेल्टा x के साथ। चौथा स्टेप क्या है, लिमिट अप्लाई कर देंगे, डेल्टा x अप्रोचेस 0 इस तरह भी लगा देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 इस तरह भी लगा देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास, इसको कहते हैं 4 स्टेप मेथड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। तो बच्चों मैंने इसका जोज नंबर 1 ले लिया। तो बच्चों हमने जोज नंबर 1 ले लिया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हम y के बराबर इसे लेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास ax प्लस b और ऊपर होल की पावर क्यूब। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना। इंक्रीमेंट का मतलब क्या, y के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा y और x के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा x, और ये प्लस b इसी तरह, और ऊपर होल की पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना। तो पहला स्टेप ये था, मैंने देखो मैंने यही स्टेप फॉलो किया। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी। तो ये हमारे पास y प्लस डेल्टा y माइनस का y मसावी, तो मैंने लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस करवा दी और राइट साइड राइट में माइनस करवा देंगे। तो बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस करवा देंगे, राइट साइड राइट में माइनस कर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, माइनस ax प्लस b और ऊपर पावर क्यूब। तो बच्चों ये देख लें, ये लेफ्ट साइड थी ना, तो ये देख लें माइनस करवा दी हमें, लेकिन इक्वेशन 2 में से माइनस करवानी होती है इक्वेशन 1, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों इसी तरह ये वैल्यू पहले लिख ली, इस a को मैंने दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और ये वाली क्यूब इसी तरह आ गया, और राइट साइड राइट में मैंने माइनस करवा दी। तो बच्चों ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा y, और यहाँ से हम है ना इसको तरतीब दे देंगे, हम ax प्लस b और प्लस a डेल्टा x बाद में लिख देंगे। इस a डेल्टा x को ना बाद में लिख देंगे, ऊपर पावर क्यूब, ये माइनस इसी तरह आ गया, ax प्लस b और ऊपर पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से इसके ऊपर ना बाइनोमियल सीरीज का ना फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, 1 प्लस एक्स सारे की पावर n मसावी 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फिक्टोरिया एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फार्मूला है बाइनोमियल सीरीज का। ये हमने ना जो सी मैथ थी फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये फार्मूला हमने याद किया था, तवज्जो करनी है। तो इसके लिए ना हमें पहली टर्म है ना 1 बनानी होती है, तो इसको हम क्या बनाएंगे 1 बनाने के लिए हम ये रकम है ना कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी, यहाँ से मैं कॉमन ले लूँगा ax प्लस b, ये वैल्यू मैंने क्या ले लेनी है कॉमन। तो मेरे पास ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस ये आ गया a डेल्टा x ओवर ax प्लस b और ऊपर होल की पावर कितनी आ गई हमारे पास क्यूब आ गई, और ये माइनस ax प्लस b और ऊपर पावर क्यूब आ गई। तो बच्चों मैंने यहाँ से ना ax प्लस b को ना कॉमन ले लिया,
तो मैं आप लोगों को पता होना चाहिए कॉमन जो सी वैल्यू होती है ना वो इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी, हत्ता कि यहाँ पर ये वैल्यू नहीं थी, इसके बटे के अंदर आ गई है। तो हमने ये जो सी कॉमन वैल्यू ली है ना ये पावर के अंदर ही ली है, इसीलिए मैंने सारे की पावर होल की कर दी। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई मसावी, तो हम क्या करेंगे ए एक्स प्लस बी की पावर क्यूब अलहदा कर देंगे, 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और ऊपर पावर होल की क्यूब अलहदा कर देंगे, इसका क्यूब अलहदा, इस वैल्यू का क्यूब अलहदा, माइनस ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब। अब क्या करेंगे इन दोनों में से ना कॉमन ले लेंगे, तो ये मेरे पास डेल्टा वाई आ गया, ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब, ये वैल्यू मैंने कॉमन ले ली, ये इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गए तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा, इस तरह। तो बच्चों आप लोगों को पता होना, अब है ना ये एक रकम कंसीडर करनी है आपने, एक ये है, इन दोनों में से हमने कॉमन ले लिया ए एक्स प्लस बी ऊपर होल की पावर क्यूब, ये वैल्यू हमने कॉमन ले ली, तो ये इसके साथ कॉमन वैल्यू, क्योंकि इन दोनों के ऊपर क्या होती है पूरी तकसीम, ये इसके साथ कैंसल, तो ये वैल्यू बच गई। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसल तो -1 आ गया। अब इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बाइनोमियल सीरीज़ का, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई मसावी, और ये मेरे पास आ गया ए एक्स प्लस बी और ऊपर होल की पावर क्यूब। अब ना इस वैल्यू के ऊपर ना आपने ये वाला फार्मूला लगा देना है, तवज्जो करनी है, ये 1 ही आ गया, n हमारे पास यहाँ पर किसके बराबर है 3 के बराबर, तो n की जगह 3 दर्ज करवा दिया। x की वैल्यू तवज्जो करनी है, ये x की वैल्यू है, तो ये मेरे पास a डेल्टा x ओवर a x प्लस b आ गया, प्लस n की वैल्यू 3 है, 3 - 1 और ओवर आ गया 2 फैक्टोरिया। x की वैल्यू हमारे पास है a डेल्टा x ओवर ए एक्स प्लस बी और ऊपर होल का स्केयर प्लस 100, और ये वाला आखिर वाला आ गया -1। बच्चों ये वाला -1 आ गया आखिर में जो सा, ठीक है ना। इसके ऊपर ना ये 1 की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये n की वैल्यू है, ये फार्मूला लगा दिया मैंने इसके ऊपर, इसके ऊपर तवज्जो करनी है, इसके ऊपर फार्मूला लगा दिया, और n की जगह पर n की वैल्यू और x की जगह पर x की वैल्यू दर्ज करवा दी। तवज्जो करनी है, ये वैल्यू प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास आ गया डेल्टा y। अब इसके बाद है ना तीसरा स्टेप के ऊपर जाना है। तीसरा स्टेप क्या था हमारा, डिवाइडिंग बाय डेल्टा x। हमने अब तीसरे स्टेप को फॉलो करवाना है। ये 4 स्टेप है ना हमने क्वेश्चन के अंदर क्या करवाने होते हैं, रिपीट, ये बात आपने याद रखनी है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइड करवाना है डेल्टा एक्स के साथ, इस तरह भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ, ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब। अब यहाँ से ना हम डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, डेल्टा एक्स। आप लोगों ने डेल्टा एक्स को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, 3a ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस 3 - 1 ओवर 2 फैक्टोरिया। a आ गया डेल्टा x, a का स्केयर, क्योंकि मैंने डेल्टा x को कॉमन लिया है, तो यहाँ पर एक डेल्टा x कैंसिल हो गया, एक डेल्टा x बच गया और a का स्केयर, और नीचे वाले का स्केयर इसी तरह आ गया, ए एक्स प्लस बी और ऊपर होल का स्केयर प्लस 100 नहीं छोड़ना। तो बच्चों हमने क्या करवाना है, डेल्टा x के साथ डिवाइड। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ, इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ, तवज्जो करनी। और मैंने यहाँ से ना डेल्टा एक्स को कॉमन भी ले लिया, तो बच्चों ये डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। चौथा स्टेप क्या है, टेकिंग बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स मसावी ए एक्स प्लस। तो बच्चों क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, तो यहाँ पर आ गया ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब।
और ये हमारे पास 3a/ax प्लस बी, और यहाँ पर आ गया प्लस 3 - 1/2 फैक्टोरिया ए का स्केयर डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी, और ऊपर होल का स्केयर प्लस सो वन भी नहीं छोड़ना। तो बच्चों जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स के साथ लिमिट अप्रोच कर जाए तो ये वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, डेरिवेटिव के अंदर डी वाई ओवर डी एक्स में चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर जहाँ पर डेल्टा एक्स है ना, राइट हैंड साइड पे वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे, जीरो, क्योंकि डेल्टा एक्स किसके बराबर है, जीरो के बराबर, जीरो दर्ज करवा देंगे। ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब, और ये मेरे पास 3a/ax प्लस बी और प्लस 3 × 3 - 1/2 फैक्टोरिया ए का स्केयर डेल्टा एक्स की जगह मैंने ना शून्य दर्ज करवा दिया। शून्य का मतलब क्या होता है, जीरो, जीरो दर्ज करवा देंगे। तो बच्चों डेल्टा एक्स की जगह मैंने जीरो दर्ज करवा दिया। जीरो जिसके साथ ज़रब करेगा उसको सारी टर्म ये क्या करोगी, जीरो। तो ये वैल्यू बच गई हमारे पास, डी वाई ओवर डी एक्स मसावी ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब। तो ये मेरे पास आ गया 3a/ax प्लस बी आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये बेस क्या है, सेम। ये पावर कौन, इसकी पावर 1 है, ये ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स मसावी ए एक्स प्लस बी, और ये आ गया 3 और ये आ गया 3a। ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ए एक्स प्लस बी और ऊपर जाके पावर -1 होगी। ये पॉजिटिव की पावर है ना, ऊपर जाके ना पावर -1 हो जाती है। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी, ये 3a को शुरू में लिख लेंगे और ये आ गया ए एक्स प्लस बी और ऊपर पावर क्यूब। बेस क्या है, सेम। ज़रब के अंदर है ना पावरें क्या हो जाती हैं, जमा। देखो ए एक्स प्लस बी, यहाँ पर भी ए एक्स प्लस बी, ज़रब है, दो वैल्यू आपस में ज़रब हो रही हैं तो इनकी बेस क्या है, सेम, तो पावरें जमा हो जाएंगी, तो ये -1 हो जाएगी पावर। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स मसावी 3a और ax प्लस बी और ऊपर होल का स्केयर। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का। तवज्जो करनी है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम। बच्चों ये थोड़े से ना लेंथिंग क्वेश्चन है, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। अगर आपने इसको कंसेप्ट के साथ समझना है ना तो टाइम आपको देना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि वीडियो लेंथिंग हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को एक एक स्टेप समझाना होता है यहाँ पर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। बच्चों ये फार्मूला हमने लगाना है इसके अंदर, 2 फैक्टोरिया, तवज्जो करनी है। तो बच्चों हम जोज नंबर 2 ले लेंगे। तो ये हमारे पास जोज नंबर 2 है, y के बराबर मैंने लेट करवा लिया 2x प्लस 3 और ऊपर पावर 5। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप क्या है, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना। इंक्रीमेंट का मतलब होता है इजाफा करवाना। क्या इजाफा करवाना, y के अंदर डेल्टा y, x के अंदर डेल्टा x। ये है पहला स्टेप। ये देख लें, y के अंदर डेल्टा y करवा दिया और x के अंदर डेल्टा x करवा दिया इस तरह, और ये +3 इसी तरह और ऊपर पावर 5। तो बच्चों इसको स्टेप 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों दूसरा स्टेप क्या था, इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1। तवज्जो करनी है। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी इस तरह, और राइट साइड इस 2 को ना इसके अंदर की जानब ज़रब भी करवा देंगे, 2x + 2 डेल्टा x + 3 और ऊपर पावर 5। तो राइट साइड राइट में माइनस करवा देंगे इस तरह, 2x + 3 और ऊपर पावर 5। तो बच्चों इस इन फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के साथ करना है। इसके अंदर भी 4 स्टेप फॉलो करवाने होते हैं। फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना, दूसरा स्टेप इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस और राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी। तो ये प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो ये डेल्टा y आ गया। तो बच्चों हम इसको ना तरतीब दे देंगे, ये 2x आ गया प्लस इसके बाद 3 लिख देंगे और +2 डेल्टा x आखिर पे लिख देंगे और ऊपर पावर 5, और ये आ गया 2x + 3 और ऊपर पावर 5।
तो बच्चों इसके अंदर है ना, इसके ऊपर है ना आपने फार्मूला लगाना होता है, ये वाला बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला 1 + x की पावर n 1 + nx + n इंटू n - 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए ना हमें पहली टर्म क्या बनानी होती है, 1 बनानी होती है। इसको 1 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इस पावर के अंदर ही कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पावर के अंदर ही हमने क्या कॉमन ले लिया, 2x + 3 ये हमने कॉमन ले लिया और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो इसकी जगह पर 1 आ गया प्लस ये 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 और सारे होल की पावर कितनी आ गई 5 - 2x + 3 और ऊपर पावर 5। तो इसके ऊपर यहाँ से ना मैंने 2x + 3 को मैंने कॉमन ले लिया। आपको पता है कॉमन वैल्यू ना इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी। जब इसके ऊपर तकसीम करवाएंगे तो 1 आ गया, इसके ऊपर तकसीम कराएंगे तो इसके नीचे इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया डेल्टा y मसावी। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर अलहदा, इसके ऊपर पावर 5 अलहदा। तो ये आ गया 2x + 3 की पावर 5 और ये 1 + 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 और ऊपर पावर 5 और ये आ गया 2x + 3 और ऊपर पावर 5। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2x + 3 होल की पावर 5 को ना इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो ये मेरे पास डेल्टा y आ गया 2x + 3 और ऊपर पावर 5 ये कॉमन आ गई हमारे पास 1 + 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 और ऊपर पावर 5 और -1 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये हमारे पास तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों मैंने ये 2x + 3 होल की पावर 5 मैंने ये कॉमन ले ली, इन दोनों में से ये कॉमन आ गई, ये वैल्यू कैंसल, ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू इसके साथ कैंसल, इसकी जगह पर -1 आ गया। तवज्जो करनी है। अब इस देखो पहली टर्म 1 आ गई तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल सीरीज का ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास आ गया डेल्टा y मसावी, ये आ गया हमारे पास 2x + 3 और ऊपर पावर 5। इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, 1 ही आ गया और n हमारे पास किसके बराबर है, 5 के बराबर। x हमारे पास है 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 है प्लस n 5 है, 5 - 1 आ गया 2 फैक्टोरिया। x हमारे पास है 2 डेल्टा x ओवर 2x + 3 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 100 और ये आ गया -1। ये आखिर में है ना जो सा ये वाला -1 आ गया, इसके ऊपर है ना हमने ये वाला फार्मूला लगा दी, 1 ही आ गया। n हमारे पास यहाँ पर 5 है, n की वैल्यू मैंने 5 दर्ज करवा दी और x की वैल्यू मेरे पास ये वाली वैल्यू है x की, मैंने x की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा y और ये आ गया 2x + 3 और ऊपर पावर 5। तो बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों में से ना डेल्टा x को कॉमन ले लेंगे। तवज्जो करनी है, मैंने डेल्टा x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बच गया 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारे पास 5 दूनी 10 आ गया, 7 आ गया डेल्टा x ओवर 2x + 3 प्लस ये 5 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया, ये 2 का स्क्वायर आ गया और यहाँ पर बच गया 1 डेल्टा x, क्योंकि मैंने 1 डेल्टा x कॉमन ले लिया था इन दोनों वैल्यू में से, ऊपर से डेल्टा x को मैंने कॉमन ले लिया। तो नीचे हमारे पास आ गया 2x + 3 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 100 नहीं छोड़ना आप लोगों ने। ये प्लस का 1 इस -1 के साथ कैंसिल हो गया, ये जो सा -1 था। तवज्जो करनी। अब तीसरा स्टेप क्या हमारे पास, डिवाइड करवाना है दोनों तरफ डेल्टा x के साथ। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इस तरफ भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा x के साथ और इस तरफ भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा x के साथ। ये डेल्टा x के साथ कैंसिल। अब इसके बाद हमने क्या, चौथा स्टेप होता है लिमिट अप्लाई करनी है हमने। तो यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x और लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0
2x प्लस 3 और ऊपर पावर 5 और ये आ गया 10 डेल्टा x ओवर 2x प्लस 3 प्लस 5 माइनस 1 और ये 2 का स्क्वायर। डेल्टा x की जगह मैंने 0 दर्ज करवा दिया, नेक्स्ट करवाएंगे 0 दर्ज, बल्कि ये डेल्टा x इसी तरह ओवर 2x प्लस 3 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1 नहीं छोड़ना। तो जब भी डेल्टा y ओवर डेल्टा x के साथ लिमिट अप्रोच कर जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर dy ओवर dx में चेंज हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर लिमिट लगा देंगे, ये आ गया 2x प्लस 3, जहाँ जहाँ पर डेल्टा x है ना वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवा देना है, 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। ये आ गया 5 माइनस 1 और नीचे 2 फैक्टोरिया भी था, ये 2 फैक्टोरिया और 2 का स्क्वायर, डेल्टा x की जगह 0 और नीचे आ गया 2x प्लस 3 और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1। तो जब भी बच्चों 0 जिस वैल्यू के साथ 0 को 0 जिसके साथ वैल्यू के साथ ज़रब हो जाएगी ना, ये सारी टर्म क्या होगी, 0। तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास, dy ओवर dx मसावी 2x प्लस 3 और ऊपर पावर 5 और ये आ गया हमारे पास 10 डेल्टा x। तो बच्चों डेल्टा x तो मैंने कॉमन ले लिया था, यहाँ पर तो डेल्टा x आता ही नहीं है हमारे पास, 10 नहीं आता है अकेला, डेल्टा x तो मैंने कॉमन ले लिया था। तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास 10 आ गया और ये 2x प्लस 3 आ गया। तो बच्चों ये बेस क्या है, सेम, मैंने आपको बताया था बेस सेम है, इसकी पावर 1 है ना, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, dy ओवर dx और ये 10 शुरू में लिख लेंगे और ये आ गया 2x प्लस 3, इसकी पावर है 5, ये प्लस की पावर है ना, बेस क्या है, सेम, तो ऊपर जाके ये पावर क्या हो जाएगी, इस तरह -1 हो जाएगी। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 10 2x प्लस 3, 5 में से -1 करेंगे तो 4 आ गया। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास, इसका फाइनल आंसर, ये था जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन चीज़ों की, क्योंकि पहली एक्सरसाइज भी हमने इन्हीं मेथड के साथ की है, 4 स्टेप मेथड को फॉलो करवाया हमने। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। जो हमारे पास जोज नंबर 3 मैंने ले लिया और हमने इसको y के बराबर लेट भी कर लिया और हमारे पास है 2t 3t, अब t में आ गया 3t प्लस 2 और ऊपर पावर आ गई -2। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे। पहला स्टेप हमने ना फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर ये 4 काम करवाने होते हैं, तवज्जो करनी है। पहला स्टेप क्या है हमारे पास, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना, y के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा y और t के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा t, t के अंदर इंक्रीमेंट करवाएंगे डेल्टा t और ये +2 आ गया और ऊपर पावर -2। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। दूसरा स्टेप क्या था, इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इक्वेशन 2 में से माइनस करवाएंगे इक्वेशन 1, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी और राइट साइड राइट में माइनस। इस 3 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, 3t + 3 डेल्टा t, ये डेल्टा t है और ये +2 आ गया और ऊपर पावर -2। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी इस तरह, 3t + 2 और ऊपर पावर -2। तवज्जो करनी है आप, ये प्लस का y है माइनस का y कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया डेल्टा y मसावी। तो बच्चों यहाँ पर हमने ना इसके ऊपर ये वाला फार्मूला लगाना होता है बाइनोमियल सीरीज़ का, लेकिन इसकी एक पहली शर्त है, कहता है मेरी पहली टर्म क्या होनी चाहिए, 1, ये पहली टर्म 1 होनी चाहिए। 1 बनाने के लिए यहाँ से हम ना कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा हमारे पास, इसको पहले तरतीब दे देंगे 3, पहले इसको तरतीब दे देंगे 3t + 2 + 3 डेल्टा t,
इसको ना एक रकम बना लेंगे इन दोनों को, ऊपर पावर -2 और ये 3t+2 और ऊपर पावर -2। तवज्जो करनी है, ये मेरे पास डेल्टा वाई आ गया। हम यहाँ से ना यहाँ पर पहली टर्म 1 बनानी है, यहाँ से हम ये वाली रकम है ना कॉमन ले लेंगे। तवज्जो करनी है, तो ये हमारे पास आ गया 3t+2, ये रकम हमने कॉमन ले ली, तो हमारे पास बच गया ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो इसकी जगह पर 1 आ गया +3 डेल्टा टी ओवर 3t+2 आ गया, और ऊपर सारे होल की पावर आ गई हमारे पास -2, और ये आ गया 3t+2 और ऊपर पावर -2। तो इसके ऊपर अलहदा से पावर डाल देंगे, इस वैल्यू के ऊपर अलहदा से पावर डाल देंगे, तो ये डेल्टा वाई आ गया, ये आ गया 3t+2, इसकी पावर अलहदा -2, 1 + 3 डेल्टा टी ओवर 3t+2 और इसके ऊपर पावर -2 अलहदा से, और ये -3t+2 और ऊपर पावर -2। तो अभी इन दोनों में से ये वैल्यू क्या आ जाएगी कॉमन, तो ये आ गया डेल्टा वाई, तो ये मेरे पास 3t+2 ऊपर पावर -2, और ये हमने क्या ले ली कॉमन, 1 + 3 डेल्टा टी ओवर 3t+2 और ऊपर पावर -2, और ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो इसकी जगह पर क्या आ गया 1, इस तरह 1 आ गया। तो बच्चों ये देख ले, पहली टर्म 1 आ गई और पावर नेगेटिव की है, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल सीरीज़ का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास डेल्टा वाई इसी तरह मसावी, तो ये मेरे पास आ गया 3t+2 और ऊपर पावर -2, ये वैल्यू ना इसी तरह आ गई। इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये वाला। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, 1 1 ही आ गया, n की वैल्यू कितनी हमारे पास -2 है, और x की वैल्यू हमारे पास है 3 डेल्टा टी ओवर 3t+2, ये हमारे पास। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू है हमारे पास, x की, इस फार्मूले के मुताबिक। और इसके बाद आ गया n की प्लस आ गया, n की वैल्यू कितनी -2, n की वैल्यू -2 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया 3 डेल्टा टी और बटा 3t+2 और ऊपर होल का स्केयर +1, और ये आ गया हमारे पास -1 इसका, ये जो सा आखिर में था ये वाला -1 आ गया। तो इसके ऊपर है ना मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया, तो ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल हो गया। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास, डिवाइडिंग बाय डेल्टा एक्स। हम डिवाइड करवा देंगे डेल्टा एक्स के साथ, इस तरफ भी डिवाइड करवा दिया डेल्टा एक्स के साथ डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी है तो डेल्टा टी के साथ तकसीम करवाएंगे। अब टी है ना यहाँ पर, डेल्टा टी के साथ इस तरफ भी तकसीम करवा दिया, और ये 3t+2 और ऊपर पावर -2, और यहाँ से ना हम कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, डेल्टा टी इन दोनों में से। तवज्जो, क्योंकि ये +1 -1 कैंसिल, ये 2 रकमें बच गई, यहाँ से डेल्टा टी, यहाँ से भी डेल्टा टी कॉमन आ सकता है, तो मैंने डेल्टा टी को कॉमन ले लिया। और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 2 3 6 आ गया ओवर 3t+2 प्लस -2, और ये -2 -1 माइनस का 3 मैंने कर दिया, नीचे 2 फैक्टोरिया, और ये आ गया 3 का स्केयर और डेल्टा टी ओवर 3t+2 और ऊपर होल का स्केयर, क्योंकि ये वाला जो सा स्केयर है ना 3 का भी स्केयर था, 3t+2 का भी स्केयर था, प्लस 100। तो बच्चों तीसरा स्टेप क्या था, हमने डिवाइड करवाना है डेल्टा टी के साथ, इस तरफ भी डेल्टा टी के साथ तकसीम करवा दिया और इस तरफ भी डेल्टा टी के साथ तकसीम करवा दिया। ये जो सा डेल्टा टी मैंने कॉमन लिया है, ये डेल्टा टी इस डेल्टा टी के साथ कैंसिल। तो बच्चों चौथा स्टेप क्या हमारे पास, लिमिट अप्रोच करवा देंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0। अब डेल्टा टी अप्रोच करवानी है हमने, तो ये आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी मसावी, तो यहाँ पर भी लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोच 0, तो यहाँ पर आ गया 3t+2 ऊपर पावर -2, और ये -6 ओवर 3t+2 प्लस -2, और ये -3 ओवर 2 फैक्टोरिया
3 का स्क्वायर डेल्टा टी ओवर 3t प्लस 2 और ऊपर होल का स्क्वायर और ये प्लस 100 नहीं छोड़ना। आगे टिमकने डाले ना, इनका मतलब होता है 100, यानी आगे भी चलता जा रहा है क्वेश्चन। ये तवज्जो करनी है, जब भी डेल्टा वाई ओवर डेल्टा टी के साथ लिमिट अप्रोच कर जाए ना तो डेल्टा वाई डी वाई के अंदर चेंज हो जाएगा, डेल्टा टी डी टी के साथ चेंज हो जाएगा, डेल्टा वाई डी वाई ओवर डी टी में चेंज हो गया। तो जहाँ जहाँ पर डेल्टा टी है वहाँ पर क्या दर्ज करवा देंगे 0 राइट हैंड साइड पे। तो ये -6 आ गया, 3t प्लस 2 प्लस -2 -3 और ये 3 का स्क्वायर और डेल्टा टी की जगह 0 दर्ज करवा देंगे ओवर 2 फैक्टोरिया और ये आ गया 3t प्लस 2 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 1। जब भी 0 जिसके साथ ज़रब करेगी ये पूरी टर्म क्या होगी 0, तो ये वैल्यू बच गई डी वाई ओवर डेल्टा टी मसावी। तो ये हमारे पास -6 ये शुरू में आ गया, ये पावर नेगेटिव की है तो नीचे आके पावर क्या हो जाएगी, ये आ गया 3t प्लस 2 3t प्लस 1। तो बच्चों ये पावर क्या है नेगेटिव की है ना, नीचे आगे पावर ये पॉजिटिव की होगी 3t प्लस 2 और पावर ये पॉजिटिव की माइनस की 2 नीचे आके पॉजिटिव की होगी। तो बच्चों बेस क्या है सेम, इसकी पावर 1 है इसकी पावर 2 है, बेस इन दोनों की सेम है तो ज़रब के अंदर पावरें क्या हो जाती हैं जमा। तो ये आ गया डी वाई ओवर डी टी और ये -6 आ गया 3t प्लस 2 और ये पावर 1 और 2 कितनी पावर होगी 3 होगी। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इन क्वेश्चनों की, क्योंकि ये थोड़े से ना लेंथिंग क्वेश्चन है, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छी समझ आएगी। अगर आपने BS मैथ करना है ना तो ये स्टेप आप अच्छी तरह समझ लें। तवज्जो करनी है बच्चों, हमारे पास है जोज नंबर आ गया 4 और y के मसावी 1 ओवर ax प्लस b और ऊपर पावर आ गई 5। तवज्जो करनी है बच्चों आपने। तो बच्चों इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ y मसावी ax प्लस b और ये पावर पॉजिटिव की ऊपर जाके पावर माइनस की 5 होगी, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। बच्चों ये पावर पॉजिटिव की थी ना, ऊपर ले गया तो पावर ये माइनस की होगी, तवज्जो करनी है। तो बच्चों इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करना। तो इंक्रीमेंट कर देंगे, y के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा y और x के अंदर इंक्रीमेंट कर देंगे डेल्टा x और ये प्लस b इसी तरह और ऊपर पावर -5। इसको क्वेश्चन 1 इसको क्वेश्चन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इसके बाद हमने करना होता है क्वेश्चन 2 में से दूसरा स्टेप, क्वेश्चन 2 में से माइनस करवाएंगे क्वेश्चन 1। तवज्जो करनी है। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी, तवज्जो करनी है, y प्लस डेल्टा y माइनस y हो गया। इस a को दोनों के साथ ज़रब भी करवा देंगे, ax प्लस a डेल्टा x प्लस b और ऊपर पावर -5। इस a को मैंने ज़रब भी करवा दिया। तो फंक्शन के अंदर हमने क्या करवाया था इंक्रीमेंट। दूसरा स्टेप क्या था हमारे पास, इक्वेशन 2 में से माइनस करवानी है इक्वेशन 1। हमने इक्वेशन 1 करवा देंगे तो ये मेरे पास ax प्लस b और -5, लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, प्लस का y माइनस का y कैंसिल, तो डेल्टा y आ गया। तो इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, ax प्लस b और प्लस का a डेल्टा x और ऊपर पावर -5 माइनस ax प्लस b और ऊपर पावर -5। तो बच्चों हमने इसके ऊपर है ना ये वाला फार्मूला लगाना होता है बाइनोमियल सीरीज़ का, लेकिन है ना ये वाली बाइनोमियल सीरीज़ का फार्मूला लगाने से पहले इसकी पहली शर्त होती है इसकी पहली टर्म 1 होनी चाहिए, इसको 1 बनाना पड़ेगा, तवज्जो करनी है। तो ये डेल्टा y आ गया। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कॉमन ले लूँगा ब्रैकेट के अंदर ही, इस ब्रैकेट के अंदर मैंने कॉमन क्या ले लिया ax प्लस b मैंने कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो 1 आ गया प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस b
और ऊपर पावर ये -5 आ गई और ax प्लस बी और ऊपर पावर -5, तवज्जो करनी है। अब इसके ऊपर अलहदा पावर डाल देंगे, इस रकम के ऊपर अलहदा पावर डाल देंगे, तवज्जो करना है। डेल्टा वाई मसावी ax प्लस बी की पावर -5 अलहदा 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी और ऊपर पावर -5 और ax प्लस बी और ऊपर पावर -5। अब यह क्या कॉमन ले लेंगे, ax प्लस बी की पावर -5 कॉमन ले लेंगे, तो ये डेल्टा y आ गया, कॉमन आ गया ax प्लस बी और ऊपर पावर -5 कॉमन, तो ये आ गया 1 प्लस a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी और ऊपर पावर -5। अब ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1, ये -1 आ गया। तो बच्चों इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगा देंगे, बाइनोमियल सीरीज का ये वाला फार्मूला। तो ये डेल्टा वाई इसी तरह आ गया मसावी और ये आ गया ax प्लस बी और ऊपर पावर -5 ब्रैकेट। अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे इसके ऊपर। देखो पहली टर्म 1 भी है और पावर नेगेटिव की भी है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाना होता है, बाइनोमियल सीरीज का, ये वाला, तवज्जो करनी है। तो 1 1 ही आ गया, n हमारे पास किसके बराबर है, n -5 है, n की वैल्यू -5 दर्ज करवा दी और x की वैल्यू हमारे पास है a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी, ये वैल्यू x की है, ये वैल्यू मैंने दर्ज करवाई है x की, और n की वैल्यू -5 है। इस फार्मूले के अंदर दर्ज करवाएंगे तो n की वैल्यू -5 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया और a डेल्टा x ओवर ax प्लस बी और ऊपर होल का स्केयर प्लस 100 और ये आखिर वाला आ गया -1, ये वाला -1 आ गया। तो बच्चों ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसल। तो बच्चों तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइड करवाना है हमने डेल्टा x के साथ। ये देख लें तीसरा स्टेप, डिवाइड करवाना डेल्टा x के साथ। तो इस तरफ भी डिवाइड करवा देंगे डेल्टा x के साथ, तो ये ax प्लस बी और ऊपर पावर -5। यहाँ से ना आप लोगों ने डेल्टा x को कॉमन ले लेना है। डेल्टा x कॉमन आ गया तो यहाँ पर आ गया -5a ओवर ax प्लस बी प्लस -5 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया a का स्क्वायर। एक डेल्टा x मैंने कॉमन ले लिया, एक डेल्टा x बच गया और नीचे वाली रकम का अलहदा से स्क्वायर डाल देंगे इस तरह, प्लस 100 नहीं छोड़ना आप लोगों ने। तो हमने तकसीम करवाया है किसके साथ, डेल्टा x के साथ। ऊपर से मैंने डेल्टा x कॉमन भी ले लिया और नीचे डिवाइड भी करवा दिया डेल्टा x। अब ये डेल्टा x इस डेल्टा x के साथ कैंसल। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 डेल्टा y ओवर डेल्टा x ए लिमिट, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0 और ये ax प्लस बी की पावर -5 और ये आ गया -5a ax प्लस बी प्लस -5 और -5 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया a का स्क्वायर डेल्टा x ओवर ax प्लस बी और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 100 भी है। तो बच्चों जब भी डेल्टा y ओवर डेल्टा x के साथ जब लिमिट अप्रोच कर जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर। तो डेल्टा y की जगह dy लिख देंगे, डेल्टा x की जगह dx लिख देंगे। अब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे तो बच्चों ax प्लस बी और ऊपर पावर -5a ओवर ax प्लस बी प्लस -5 और -5 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया a का स्क्वायर, डेल्टा x की जगह 0 दर्ज करवा दिया ओवर ax प्लस बी और ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 100 नहीं छोड़ना। तो बच्चों 0 शून्य आ गया। शून्य जिसके साथ ज़रब होगा ना उसे क्या कर देगा, शून्य कर देगा। तो ये सारी टर्म क्या होगी, शून्य 0 होगी। तो ये मेरे पास आ गया dy ओवर dx मसावी ax प्लस बी और ऊपर पावर -5। तो यहाँ पर बच गया -5a ओवर ax प्लस बी आ गया हमारे पास। बच्चों ये पावर नेगेटिव की है ना, नीचे आगे पावर पॉजिटिव की कर देंगे। dy ओवर dx तो ऊपर आ गया -5a
ओवर ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर ये पॉजिटिव की 5 होगी और ये साथ आ गया ए एक्स प्लस बी। तो बेस सेम है, इसकी पावर 1 है तो पावरें जमा करवा देंगे। डी वाई ओवर डी एक्स माइनस का 5a ओवर ए एक्स प्लस बी, 5 और 1 6 पावर आ गई। ए एक्स प्लस बी की पावर 6 आ गई हमारे पास। बच्चों ये क्या था हमारे पास, इसका फाइनल आंसर ये था जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 करेंगे और साथ ही हमारी एक्सरसाइज क्या होगी, ये 0 होगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने इंशाल्लाह। बच्चों ये सेकंड ईयर की मैथ आप लोगों को कंसेप्ट के साथ समझाऊंगा सारे चैप्टर जो, क्योंकि अगर आपने बीएस मैथ करना ना तो ये सारी मैथ आपको आनी चाहिए सेकंड ईयर की, क्योंकि 70% जो उनसी मैथ है ना बीएस मैथ के अंदर, बीएस मैथमेटिक्स आपने अगर करनी है ना तो ये आपको चीज़ें समझनी पड़ेगी। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 5 आ गया। तवज्जो करनी है, वाई मसावी, तो मैंने ये ए जी माइनस बी और ऊपर जाके पावर मैंने करवा दी -7, ऊपर जाके पावर -7 करवा दी। तो बच्चों इसको क्वेश्चन 1 का नाम भी दे देंगे। तो बच्चों पहला स्टेप क्या है, फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों फंक्शन पहला स्टेप क्या था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है ना, पहला स्टेप है फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना। वाई के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा वाई और ये हमारे पास ए आ गया। जी के अंदर इंक्रीमेंट करवा देंगे डेल्टा जी। अब जी है तो डेल्टा जी इंक्रीमेंट करवाना पड़ेगा और ये माइनस बी आ गया और ऊपर पावर -7। तो ये क्वेश्चन 1 थी, इसको क्वेश्चन 2। अब दूसरा स्टेप क्या था, क्वेश्चन 2 में से माइनस करवा देंगे क्वेश्चन 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन 2 में से माइनस करवाएंगे क्वेश्चन 1। लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस हो जाएगी इस तरह, और राइट साइड ए को दोनों के साथ ज़रब भी करवा देंगे, ए जी प्लस ए डेल्टा जी माइनस बी और ऊपर पावर -7। तो बच्चों लेफ्ट साइड लेफ्ट में माइनस, राइट साइड राइट में माइनस हो जाएगी इस तरह। तो प्लस का वाई माइनस का वाई कैंसिल, तो ये आ गया डेल्टा वाई मसावी। इसको ना तरतीब दे देंगे थोड़ी सी, किस तरह, ए जी माइनस बी लिख देंगे प्लस ए डेल्टा जी और इस तरह इसको ब्रैकेट में लिख देंगे और ये -7 और माइनस ए जी माइनस बी और माइनस। बच्चों z को ना जी पढ़ते हैं, z का नाम क्या है, अब आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपको ना जी पढ़ना चाहिए। तवज्जो, अब ना हमने इसके ऊपर ये फार्मूला लगाना है, तो इसकी टर्म क्या बनानी होती है, पहली 1 बनाने के लिए ये वाली रकम है ना कॉमन ले लेंगे हम इन दोनों में से। तो बच्चे ये डेल्टा वाई आ गया तो मैंने कॉमन ले लिया, ए जी माइनस बी कॉमन, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इसकी जगह पर 1 प्लस ए डेल्टा जी, नीचे आ गया हमारे पास ए जी माइनस बी है ये। तो ऊपर सारे होल की पावर -7 और माइनस ए जी माइनस बी और ऊपर पावर -7। इसके ऊपर अलहदा पावर, इस रकम के ऊपर पावर अलहदा डाल देंगे। तो बच्चे मेरे पास डेल्टा वाई मसावी ए जी माइनस बी और ऊपर पावर अलहदा 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और इसके ऊपर पावर -7 अलहदा, ए जी माइनस बी ऊपर पावर -7 अलहदा। अब क्या करेंगे, ये वाली रकम है ना कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई मसावी ए जी माइनस बी, तो ये -7 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और ऊपर पावर -7। ये वैल्यू कैंसिल, तो इसकी जगह पर आ गया -1। तो बच्चे ये देख ले पहली टर्म 1 आ गई, तो इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल सीरीज़ का। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई मसावी ए जी माइनस बी और ऊपर पावर -7, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। 1 ही आ गया, n की वैल्यू मेरे पास -7 है, x की वैल्यू मेरे पास है ए डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी, ये x की वैल्यू है सारी।
तो n की वैल्यू मेरे पास -7 है, n की वैल्यू -7 -1 आ गया ओवर 2 फैक्टोरियल, x की वैल्यू a डेल्टा z ओवर a z माइनस b और ऊपर होल का स्केयर प्लस 1 और ये आ गया आखिर वाला -1, ये वाला -1 आ गया। तो बच्चों प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल। अब तीसरे स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। तीसरा स्टेप क्या था, डिवाइड करवाना है हमने डेल्टा एक्स के साथ, लेकिन यहाँ पर है डेल्टा जी है, तो हम यहाँ पर क्या डिवाइड करवाएंगे, डेल्टा जी के साथ। तो इस तरह भी डेल्टा जी के साथ डिवाइड करवा देंगे और ए एक्स माइनस बी और ए एक्स नहीं माइनस ए जी माइनस बी ऊपर पावर -7। यहाँ से ना हम डेल्टा जी को कॉमन ले लिया मैंने, डेल्टा जी कॉमन, तो ये आ गया 7a -7 को a के साथ ज़रब किया, माइनस का 7a ओवर a z माइनस बी -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया a का स्केयर डेल्टा z मैंने क्योंकि ये स्केयर था ना, मैंने एक डेल्टा z कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर एक डेल्टा z बच गया। नीचे वाली रकम के ऊपर इसी तरह a z माइनस बी और ऊपर होल का स्केयर प्लस 1 और मैंने डिवाइड भी करवा दिया डेल्टा जी के साथ। तीसरा स्टेप क्या था, हमने डिवाइड करवाना होता है, यहाँ पर डेल्टा एक्स के साथ, यहाँ पर जी था तो डेल्टा जी के साथ तकसीम करवा दिया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये डेल्टा जी के साथ कैंसिल, तो ये मेरे पास आ गया डेल्टा वाई ओवर डेल्टा जी। अब लिमिट लगा देंगे, क्या लगा देंगे बच्चों, लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस 0, डेल्टा जी अप्रोचेस 0 और इस तरफ भी लिमिट लगा देंगे, लिमिट डेल्टा जी अप्रोचेस 0 और ये आ गया ए जी माइनस बी और ऊपर पावर -7 और -7a ओवर ए जी माइनस बी प्लस -7 -1 ओवर 2 फैक्टोरिया और ये a का स्केयर डेल्टा जी ओवर ए जी माइनस बी और ऊपर होल का स्केयर प्लस 1। तवज्जो करनी है, जब भी डेल्टा वाई और डेल्टा जी के साथ लिमिट अप्रोच कर जाए, डेल्टा वाई और डेल्टा जी के साथ लिमिट अप्रोच कर जाए, ये किस में चेंज हो जाएगा, डेरिवेटिव के अंदर। तो ये किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, डेरिवेटिव के अंदर। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये आ गया डी वाई और नीचे आ गया डी जी मसावी। तो यहाँ जहाँ पर डेल्टा जी है ना, वहाँ पर आपने क्या दर्ज करवा देनी है, 0 शून्य दर्ज करवा देना है। शून्य का मतलब भी क्या होता है, 0 होता है बच्चों। -7 -1 और a का स्केयर डेल्टा जी की जगह 0 ओवर 2 फैक्टोरिया ए जी माइनस बी ऊपर होल का स्केयर प्लस 1। तवज्जो करनी है। तो बच्चों 0 जिसके साथ ज़रब हो जाएगी उसको सारी टर्म ये क्या हो जाएगी, 0। तो ये मेरे पास आ गया डी वाई ओवर डी जी मसावी ए जी माइनस बी और ऊपर पावर -7, यहाँ पर बच गया माइनस का 7a जी माइनस बी। तवज्जो करनी है। अच्छा ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की हो जाएगी ये। तो ये माइनस का 7a ओवर ए जी माइनस बी की पावर, ये पावर नेगेटिव की है, नीचे आके पावर पॉजिटिव की और ये वाली वैल्यू इसी तरह आ गई ए जी माइनस बी। तो इसकी पावर क्या है, 1। जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है। ये मैंने आपको पहले चीज़ें समझाई हुई हैं 9th 10th के अंदर। डी वाई ओवर डी जी मसावी, तो ये माइनस का 7a आ गया, तो इसकी पावर 7 बेस सेम है तो पावरें जमा करवा देंगे। तो ये आ गया ए जी माइनस बी और ऊपर पावर 8 आ गई, 7 + 1 8 आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमारी जो सी एक्सरसाइज थी ना 2.1 और 2.2, इसके अंदर हमने ना ये 3 मेथड अप्लाई करने होते हैं। तीन मेथडों के साथ हल होनी है ये 2 एक्सरसाइज, बाय डेफिनेशन मेथड, बाय AB इनिशियो मेथड, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इन तीनों मेथड के अंदर आपने ये 4 स्टेप अप्लाई करवाने होते हैं। पहला स्टेप फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट करवाना, दूसरा स्टेप इक्वेशन 2 में से माइनस करवा देंगे इक्वेशन 1 और तीसरा स्टेप डिवाइड करवाना होता है डेल्टा एक्स और चौथा स्टेप क्या था, लिमिट अप्रोच करवानी है, लिमिट अप्लाई कर देनी है आपने। इन दोनों एक्सरसाइज के अंदर ये 4 काम हमने करने होते हैं।
तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।